जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक 2025 में एडमिशन लेने की आखिरी डेट आ गई है। अगर आप भी 2025 में पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि पॉलिटेक्निक द्वारा आयोजित काउंसलिंग की 5वें राउंड यानी अंतिम राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राउंड 5 की जो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग है वो आज यानी 6 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त इन 4 दिनों तक पॉलिटेक्निक की लास्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस बार कुल 4 दिनों का काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का समय दिया गया है, क्योंकि ये आखिरी राउंड है। खास बात यह है कि इस राउंड में अभी तक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी राउंड में अगर बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था या फिर किसी कारणवश वो काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज में नहीं विजिट कर पाए थे, फीस पेड नहीं कर पाए थे, चाहे जो भी कारण रहा हो, आप इस 5वें राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। चाहे आप यूपी के बच्चे हों या फिर अदर देन किसी भी स्टेट के बच्चे हों, आप इस लास्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है 2025 में पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने का। इसके बाद आप पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एक्सेप्ट इसमें अगर डी फार्मेसी को कर दें, क्योंकि डी फार्मेसी की काउंसलिंग अभी चल नहीं रही है, डी फार्मा को छोड़ करके किसी भी कोर्स में आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हालांकि डायरेक्ट एडमिशन अभी भी बंद है। 2025 में ही नहीं, 2024, 2023 में भी पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया गया। अगर आप पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जी कप के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। अगर आपने ये एग्ज़ाम पास आउट किया है तभी आप पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। ये मौका बच्चों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो और वो किसी कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। 5th राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, जो कि 9 अगस्त तक आप कर पाएंगे। और 9 अगस्त के बाद अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 10 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए 3250 रुपये ये आपको काउंसलिंग फ़ीस पेड करनी होगी। इसके बाद ही आपका सीट कंफर्म होगा। आपको बता दें कि 5वें राउंड के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है। इसी के चलते जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, यानी आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अभी तक चौथे राउंड तक काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही ट्राई किया होगा, अगर आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला था तो 5वें राउंड में ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। हो सकता है कुछ बच्चों ने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करी हो, इसलिए उनको कोई कॉलेज नहीं मिला हो। लेकिन अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था तो आपको इसका कंफर्म है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 साल बर्बाद ना हो, आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो प्राइवेट कॉलेज ही आपके लिए बेस्ट होगा। आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस 5वें और अंतिम राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते समय केवल और केवल वही कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट करना है। जैसे आपको मान लीजिए वाराणसी का कोई कॉलेज है, वाराणसी में अगर आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम भी वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो वाराणसी के किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वाराणसी का जो भी कॉलेज हो, ठीक है, जैसे कि काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग में केवल और केवल इस कॉलेज का नाम सर्च करिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको कोई भी कॉलेज चूज नहीं करना है। क्योंकि आपको बता दें एक बार फिर से, ये आखिरी राउंड है। अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिलता है, मान लीजिए कोई बच्चा अभी भी 5वें राउंड में भी गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करे, तो ये 5वां राउंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है ही नहीं। अगर आपका रैंक काफ़ी अच्छा खासा है, आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया था, तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला था तो आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो। आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डाल देना है, आपको मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उसमें एडमिशन कंफर्म करा लेना है। 11 से 13 के बीच में आपको ये काम कर लेना है। 3250 रुपये पेड करना होगा साथ ही। इसके बाद आपको किसी भी ज़िले में स्थित हेल्प सेंटर पर जा करके अपना डीवी कराना होगा। डीवी के लिए 11 से 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक आपको समय दिया जा रहा है, और इस 14 अगस्त को ही जो बच्चा एडमिशन ले चुका है वो अपना सीट अगर छोड़ना चाहता है तो वो एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकता है। आपका सीट विड्रॉल हो जाएगा, आपका पैसा जो भी होगा 3250 रुपया प्लस जो भी आपने एडमिशन में पैसा दिया होगा वो सभी मिलाकर आपको वापस कर दिया जाएगा। जो बच्चे चौथे राउंड में या फिर 5वें राउंड में एडमिशन ले रहे हैं,
केवल उन्हीं के लिए ये सीट विड्रॉल का ऑप्शन जो है ओपन किया जाएगा। आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के जो बच्चे अभी तक कॉलेज में एडमिशन लिए थे और वो अपना सीट छोड़ना चाहते हैं, तो वो इस सीट विड्रॉल का ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। उनके लिए जो डेट है वो ओवर हो चुका है। कोई भी बच्चा अगर सीट विड्रॉल छोड़ना चाहता है अपनी सीट को, तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। कुल 4 आपके नियम है जो आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप अपना सीट छोड़ पाएंगे और आपका पूरा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। नंबर 1 की बात कर लें तो नंबर 1 ये है कि आपको अपना काउंसलिंग करना ये अनिवार्य है। अगर आप पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करे हुए हैं तभी आप सीट विड्रॉल कर पाएंगे। नंबर 2 कंडीशन ये है, आपको 3250 रुपये ये काउंसलिंग की जो फीस है वो पेड करना अनिवार्य है। अगर आपने ये पेड किया है इसका मतलब आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 3 की बात कर ले। नंबर 3 ये कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं। अगर आपने 3250 रुपये पेड करने के बाद पहला काम तो आपने ये किया, फिर ये काम किया, उसके बाद आपने नंबर 3 क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे होते हैं जो डीवी के बाद वहीं से चीज़ों को हैंडल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं, तो वो सीट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। डीवी के बाद आपको अपने जो भी कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में आप गए होंगे और उसमें आपका जो भी कॉलेज का बाकी फीस होगा वो पेड करके एडमिशन कंफर्म करा लिया होगा। तो जो भी बच्चे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 कंडीशन फॉलो किया होगा, केवल वही के वही बच्चे एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उनका पूरा का पूरा पैसा जो भी आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय बैंक अकाउंट, IFSC कोड वगैरह सिलेक्ट किया होगा, उसमें आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने इसमें से एक भी स्टेप मिस किया है तो आप सीट विड्रॉल का ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं। आपका 1 रुपया भी वापस नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें, जो बच्चे अभी तक केवल और केवल 3250 रुपये पेड किए हैं, ये पैसा किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं किया जाएगा, बशर्ते अगर आपने पूरा एडमिशन कंफर्म नहीं कराया हुआ हो। ठीक है, तो जो बच्चे 4th और 5th राउंड में एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं वो 14 अगस्त की डेट को याद रखिएगा। इसके पहले 2nd, 3rd और 1st राउंड के बच्चे अब सीट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डेट ओवर हो चुका है। ओके, चलिए इसके बाद कोई बच्चों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रिंट करते हैं। थैंक यू।